अगेन डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन, प्रोडक्ट शट डाउन। सबसे पहले वो कह रहा है टोटल डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड, कितने डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए के कितने यूनिट्स बने हैं भाई? 1,20,000 यूनिट्स, यानी कि लीटर्स की बात कर रहा है वो। और आउटपुट पर लेबर आवर कितना है भाई इन लीटर? 8। तो इसका मतलब है 120 लीटर्स प्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने कितने आवर्स काम किया होगा? 15,000 आवर्स काम किया होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही एच का है, 39,000 लीटर्स बनाया और 1 लीटर ये कितने में पर आवर कितने लीटर बना रही है? 4। तो इसका मतलब है 9750 आवर्स काम किया होगा उन्होंने। पी में 60,005, तो 12,000 आवर्स काम किया होगा। तो टोटल इनको 369750 आवर्स की ज़रूरत है। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय 8, यानी कि आपने, अब वो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ ईच प्रोडक्ट का। मैं सिर्फ एक का बनाऊंगा क्योंकि उसके पास फिगर्स चेंज होंगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो एक को आप अच्छा समझ ले भाई, एक ही हम बात करते हैं। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। 1,20,000 लीटर इन्होंने बेचा है और 1 लीटर कितने का है? सॉरी, 1 लीटर सेलिंग प्राइस है 960,000। फिर डायरेक्ट मटेरियल देखते हैं भाई, 1,20,000 है और डायरेक्ट मटेरियल पर लीटर कितना है? 2.70। फिर वेरिएबल ओवरहेड पर लीटर कितना है भाई? 1.80। टू 1,6,000। अच्छा, अब क्या कह रहा है? डायरेक्ट लेबर आर रेट पर आर 3.20। अब मुझे आर्स निकालने पड़ेंगे, सेम ऐसे ही जो हमने अभी पीछे निकाले हैं। 1,20,000 लीटर्स बनाया और एक आवर में कितना? 8 लीटर बनाते हो। इसका मतलब है आपने कितने आवर्स किया होगा? 15,000 आवर्स काम किया है, जो हमने अभी पीछे निकाला है। और हर आवर पे कितना रेट है? 3.2, 48,000। तो ये कंट्रीब्यूशन आपका आ रहा है 372,000। अब जो फिक्स कॉस्ट है, रिकवर एट द रेट ऑफ 13 पर लेबर आवर, सही है भाई, यानी कि एब्जॉर्ब्ड है ये। पर लेबर आवर आवर्स कितने हैं भाई? अभी हमने निकाले 15,000 और हर आवर पे कितना ओवरहेड लग रहा है? 13। तो ये आ जाएगा 195,000। तो ये आपके पास प्रॉफिट आ रहा है 177,000। अब इसमें जो है ना, एच का लॉस आ जाएगा और पी का प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है इसमें 199,050। ठीक है, सेम इस तरीके से ही। अब जब लॉस आ रहा है एच का, तो ये आप प्रोडक्ट शटडाउन का क्वेश्चन हो गया और वो डायरेक्टर बोल रहा है कि एच शैम्पू शुड बी स्टॉप, रिसोर्सेज शुड बी कंसिडर, यानी कि रिसोर्सेज आप यूज़ करोगे अलग उस पर। जाहिर सी बात है सेल्स जो है वो बढ़ जाएंगी 10% से, क्योंकि आप ये मार्केटिंग बढ़ा रहे हो। ठीक है, नो इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, रेट्स ऑफ वेरिएबल विल बी अनचेंज्ड। अब वो कह रहा है अब आप बताओ कि स्टॉप करने के बाद क्या होगा। और देखें, यूजिंग दी ओवरहेड रिकवरी रेट ऑफ 13, शो एनी फिक्स ओवरहेड ओवर और अंडर। ठीक है, अब जरा देखते हैं। फिर अगेन मैं आपको बोलूंगा बेटा, मैं सिर्फ ए का कर रहा हूं। ठीक है, इसी को समझ लें। सबसे पहली बात है सेल्स। इसने क्या बोला है? सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 10% से। अभी हम 1,20,000 से, सेलिंग प्राइस नहीं बोल रहा, सेल्स कह रहा है वो। ठीक है, तो 1.10 करेंगे तो जो अब हम कितने लीटर्स बेच रहे हैं? 132,000 और सेलिंग प्राइस है 8, तो ये हो जाएगा 1,056,000। डायरेक्ट मटेरियल 132,000, उसने कहा डायरेक्ट मटेरियल का रेट सेम रहेगा जो कि है 2.7। फिर वेरिएबल ओवरहेड का भी उसने कहा है रेट सेम रहेगा 132,000 इंटू 1.80, ये रहा 237,600। अब डायरेक्ट लेबर जाहिर सी बात है चेंज हो जाएंगे। अब कितने लीटर्स हैं? 132,000 और एक उस पर हम कितना निकालते हैं? 8। तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि अब जो है वो 16500 आवर्स काम हो रहा है, ठीक है, और हर आवर पे रेट कितना है हमारा 3.20। तो ये हो जाएगा आपका 5 to 800। सेम ऐसे ही अब आप फिक्स कॉस्ट देखेंगे भाई, फिक्स ओवरहेड जो है वो कितने पे 16500 आवर्स है और 13 जो है वो उसका रेट है, तो ये हो जाएगा 214,500। तो ये प्रॉफिट आ रहा है 194,700, ठीक है भाई। इसका डाला है 214,500 और वो क्या कह रहा है कि बजटेड कितना फिक्स कॉस्ट बढ़ रहे हैं, कितने से बढ़ रहे हैं 550 से बढ़ रहे हैं, यानी कि सॉरी 550 हो गए। अब ये दोनों का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 194,700 प्लस 26,400, तो ये आ रहा है 22,100। अब हमने जो एब्जॉर्ब किए यानी कि हमने जो ओवरहेड इसमें डाले हैं वो कितने डाले देखें 214,500, और जब आप पी का निकालेंगे तो उसका होगा 171,600। तो हमने एब्जॉर्ब कितने किए 386,100, इतने हमने ऊपर डाल दिए। तो हमने जो अभी बजट किए हैं वो कितने किए हैं 5,50,000। तो हमने जो अभी एब्जॉर्ब किए हैं वो कितने एब्जॉर्ब किए, वो हमने अंडर एब्जॉर्ब किए, कम यानी कि ओवरहेड्स को रिकॉर्ड के, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो प्रॉफिट को मैं एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है भाई। थैंक यू।